Dear all, hope you are doing well. Our next chapter is dissolution and permeation in the physical pharmacy. So let's start from the dissolution. Dissolution हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है और इसको हम करेक्टराइज करते हैं रेट से। और रेट होता है अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व ड्रग पर यूनिट टाइम। तो डेसोल्यूशन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ थ्योरीज को समझना ज़रूरी है जो कि एक्सप्लेन करती हैं डेसोल्यूशन को, और इनको डेसोल्यूशन थ्योरीज भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आती है हमारे पास डिफ्यूजन लेयर मॉडल और फिल्म थ्योरी, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इंटरफेशियल बैरियर मॉडल एंड डैंकवर्ड्स मॉडल या थ्योरी भी हमारे पास मौजूद हैं। So first of all, let's talk about the diffusional layer model or diffusion layer model or film theory। ये हमें बेसिकली डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से ड्रग के मॉलिक्यूल्स जो डिजॉल्व हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है हमारे पास, आप इसको कंसीडर कर लें कि ये स्टोमिक है ये हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता ये है कि जब भी कोई ड्रग का पार्टिकल जाएगा स्टोमिक फ्लूइड के अंदर तो ये ऐसा ऐसा डिजॉल्व होना शुरू होगा सॉलिड ड्रग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसने इंडिकेट कर लिया ब्लैक से कि ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है। बाकी तो सारा जो है हमारे पास लिक्विड इंटरफेस यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो सॉलिड इंटरफेस है ड्रग का, इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड इंटरफेस। तो जब ये लिक्विड इंटरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ये एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, और इस लेयर को स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर या सिंपल स्टैग्नेंट लेयर का नाम दे देते हैं। और इसकी ज़ाहिर बात है कोई ना कोई थिकनेस होगी, और उस थिकनेस को हम एच से इंडिकेट करते हैं। और इस थिकनेस के अंदर या इस लेयर के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन मौजूद होती है उसको हम सी एस से इंडिकेट करते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन इन द स्टैग्नेंट लेयर। तो ड्रग पहले यहाँ से जब डिसइंटीग्रेट होगा ये सॉलिड पार्टिकल, तो जाहिर बात है स्टैग्नेंट लेयर में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी, और यहाँ से डिफ्यूज होने के बाद ड्रग के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में आ जाएंगे। और जो यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उसको हम सी बी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बल्क। और अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव करने के बाद जीआई बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है डिफ्यूजन लेयर मॉडल का, डिफ्यूजन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हमारे पास इंटरफेशियल बैरियर मॉडल आता है। अगेन ये इसने एक और तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थिकनेस है स्टेगनेंट लेयर की, तो जब ये थिकनेस को क्रॉस करेगा तो जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है बल्क लेयर में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन देयर इज द डैंकवर्ड्स मॉडल थ्योरी। ये मॉडल ये बताता है कि ये हमारे पास डिजॉल्विंग सॉलिड है या ड्रग के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बनेगी, और जो कंसंट्रेशन बल्क में है सी बी हमेशा कंसंट्रेशन इन स्टेगनेंट से कम होती है, यानी कि इसके इर्द गिर्द जो है कंसंट्रेशन ड्रग की जो है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। तो बेसिकली ये मॉडल ये बताता है कि जो फ्रेश पॉकेट्स हैं सॉल्वेंट की, यहाँ पे ये आपको फ्रेश पॉकेट्स नज़र आ रही हैं, ये अप्रोच करती हैं सॉलिड मॉलिक्यूल को, और यहाँ से ये फिल होने के बाद इस तरह से ये वापस बल्क में आ जाती हैं। यहाँ पे बताया भी गया कि पैकेट ऑफ सैचुरेटेड विद ड्रग लीविंग द इंटरफेस, ये वापस आ जाते हैं। एंड देन इस तरह से ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कोई भी ड्रग जो है वो किस तरह से डिजॉल्व होती है, एंड बेसिकली यहाँ से हम डिसोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब इस डिसोल्यूशन को डिटरमिन कैसे किया जाए, तो दो तरह से इसको डिटरमिन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको थ्योरेटिकली डिटरमिन कर सकते हैं, एंड सेकंड आप इसको प्रैक्टिकली डिटरमिन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली डिटरमिन करने के लिए हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स मौजूद हैं। बास्केट एंड रैक असेंबली मौजूद है हमारे पास, एंड इसमें फर्दर पैडल ऑपरेटर्स मौजूद है। तो हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, यूएसपी के मुताबिक 7 ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप डिसोल्यूशन रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकली डिटरमिन करने के लिए डिसोल्यूशन रेट को नॉइज विटनी इक्वेशन मौजूद है, एंड नॉइज विटनी इक्वेशन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस इक्वेशन में डी सी डिवाइडेड बाई डी टी क्या चीज है, ए किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, व्हाट इज द वी एच, एंड देन सी एस एंड सी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि इट इज द कंसंट्रेशन इन द स्टेगनेंट लेयर,
and C is the concentration in the bulk layer. तो बाकी फैक्टर को अगर हम देखा जाए तो डी सिंपल इंडिकेट करता है डिफ्यूजनल कोएफिशिएंट को, एंड देन एच इंडिकेट करता है थिकनेस को, वी ऑलरेडी नो दैट। ए इज द ड्रग पार्टिकल सरफेस एरिया, यानी कि ए इंडिकेट कर रहा है सरफेस एरिया को। सी एस एंड सी बी वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट, एंड वी जो है दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम। आपने कितने एम लिया, 100 ml, 500 ml या 1000 ml, उसको ये इंडिकेट कर रहा है। तो डिफ्यूजन लेयर के मुताबिक डिसोल्यूशन रेट जो है ये ड्रग सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये क्रॉस कर रहे हैं, बल्क में रुक तो नहीं रहे। जितना ज़्यादा बल्क में कंसंट्रेशन जो है वो नेग्लिजिबल होगी, उतना जो ड्रग की डिसोल्यूशन है वो ज़्यादा होगी। तो इसको समझने के लिए सिंक कंडीशंस के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ड्रग की बल्क में अगर नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन इन द स्टेगनेंट लेयर, या इसको सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं, तो डिसोल्यूशन जो रेट है वो इफेक्ट नहीं होता। यानी कि हमने बल्क में जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो कम से कम रखनी है। तो इसको हम सिंक कंडीशन से डिनोट करते हैं, क्योंकि इन व्यू अगर हम बॉडी के अंदर बात करें तो यही हो रहा होता है कि ड्रग हमारे स्टोमक के अंदर जाती है, वहाँ डिजॉल्व होने के बाद जो है इंटेस्टाइन्स में जाएगी, और वहाँ से ये ड्रग परमिएट करके ब्लड के अंदर चली जाती है। लेकिन यही कंडीशन अगर आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी या लैब में डिटरमिन कर रहे हैं, तो फिर हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उसमें तो जहरी बात है, अब बीकर से परमिएट करके ड्रग कहीं जाएगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ड्रग जो है वहाँ से हमें एक कंसंट्रेशन में ड्रग निकालनी पड़ती है, और बीकर में उतने ही कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ता है, ताकि हम जो सी बी है इसको नेग्लिजिबल रख सकें। तो डेफिनेटली डिसोल्यूशन को काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि इफेक्ट भी करेंगे। इसमें ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फार्मूलेशन या एक्सिपिएंट्स भी इसको इफेक्ट कर सकते हैं, और प्रोसेस भी इफेक्ट कर सकता है, और किस तरह की कंडीशंस आपने रखी हुई हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट कर सकते हैं ड्रग की डिसोल्यूशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फिजिको केमिकल पैरामीटर्स की बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज द इम्पॉर्टेंट फिजिको केमिकल पैरामीटर। अगर ड्रग सॉल्ट फॉर्म में है नहीं है तो क्या उसकी डिसोल्यूशन ज़्यादा होगी कम होगी, सॉल्ट में होगी तो उसकी डिसोल्यूशन ज़्यादा होगी। इसी तरह से एमॉर्फस फॉर्म की एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म जो डिसोल्यूशन है वो ज़्यादा होगी। पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया पे भी अगेन डिसोल्यूशन डिपेंड करेगी। पार्टिकल को जितना आप माइक्रोनाइज करेंगे, जितना उनका पार्टिकल साइज कम होगा, छोटा होगा, उतनी ही उनकी डिसोल्यूशन बेहतर होगी। इसी तरह से शेप और रफनेस भी इफेक्ट करती है ड्रग की डिसोल्यूशन को। क्रिस्टल पॉलीमॉर्फ्स हैबिटेट की बात करें तो जो मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं वो ज़्यादा आपके पास डिजॉल्वेबल होती हैं, उनकी डिसोल्यूशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्टेबल स्टेट। पीके और मीडियम पीएच भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं ड्रग की डिसोल्यूशन को। जो वीक एसिड्स हैं ये हायर पीएच पे अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, यानी कि बेसिक पीएच पे अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, और जो बेसिस हैं वो डेफिनेटली कम पीएच पे या एसिडिक पीएच पे अच्छे तरीके से डिजॉल्व होंगी। अगर फार्मुलेशन और एक्सिपिएंट फैक्टर्स की बात की जाए जो कि डिसोल्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिसइंटीग्रेंट्स आते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, तो जितना ज़्यादा ये डिसइंटीग्रेशन का अमल अच्छा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन अच्छी होगी। इसी तरह से सर्फेक्टेंट्स भी बेहतर बनाते हैं डिसोल्यूशन को। को-सॉल्वेंट्स हो गए या कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हो गए लाइक के पैग, एथेनोल ट्रेसेस और साइक्लोडेक्स्ट्रिन, ये तमाम माने जाता है कि डिसोल्यूशन को बेहतर बनाते हैं। कुछ मैट्रिक्स फार्मर्स लाइक के हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जो है ये कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, तो अगेन इससे भी आप डिसोल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड प्रोसेस और इनविट्रो कंडीशंस की अगर बात की जाए तो जो कंप्रेशन है हाई फोर्स से आप लगाएंगे, पोरोसिटी कम होगी। जितनी पोरोसिटी कम होगी उतनी जो मीडिया इनग्रेस है, यानी कि पोर्स कम होंगे तो लिक्विड के अंदर इनग्रेस करने की, पेनिट्रेट करने की सलाहियत कम होगी, और डेफिनेटली उतनी डिसोल्यूशन जो है वो भी कम होगी। और हायर आरपीएम रिड्यूसेस द एच, यानी कि जितना आप किसी चीज़ को एजिटेट करते हैं डिजॉल्व करने के लिए, जितना आप चम्मच ज़्यादा हिलाएंगे उतनी एच की यानी कि थिकनेस जो है स्टेगनेंट लेयर की वो कम होगी, और उतना ज़्यादा जो डिसोल्यूशन है वो ज़्यादा होगी। मीडिया कंपोजिशन और विस्कोसिटी अगेन जो है ये तमाम चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं डिसोल्यूशन के पैरामीटर को।
अगर हम इन तमाम चीज़ों को की इम्प्लीकेशंस के हेडिंग के अंदर डिस्कस करें तो जितना ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया होगा और वो कैसे अचीव हो सकता है माइक्रोनाइजेशन के थ्रू, डिसइंटीग्रेशन के थ्रू, उतनी ज़्यादा बेहतर डेजोल्यूशन होगी। जितना ज़्यादा स्टेगनेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सेचुरेशन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि साल्ट्स लगाने से, एमआर फॉर्म बनाने से, सरफेक्टेंट्स अटैच करने से, उतनी जो